अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राजा वहीद एक आम कश्मीरी के तौर पे अपने दिल की बात आपसे आज शेयर करना चाहूँगा। चूँकि जो मामलात हमारे साथ कई दहाइयों से हुए हैं और ख़ासकर जो 5 अगस्त को हमारा जो है तशख़्ख़ुस, हमारा वजूद मिटाने का जो फ़ैसला हुआ है, उस बारे में आज मैं अपने दिल की बात आपसे करने जा रहा हूँ। तो एक खूबसूरत शेर है जो कि हमारी अक्कासी कर रहा है। ये जबर भी देखा है तारीख की नज़रों ने, लम्हों ने खता की और सदियों ने सज़ा पाई। जब मैं कश्मीर की बात करूँगा, कभी हम कश्मीर को मुल्क कश्मीर के नाम से पुकारा करते थे। हमारे असलाफ जो है वो एक आज़ाद मुल्क में रहन सहन उनका था। तो एक लंबी कहानी है, एक सुनहरी तारीख है कश्मीर की। जब हम बात करेंगे राजा इब्न गुप्त या राजा ललिता द्वितीय की, तो एक सुनहरा दौर था, एक बहुत बड़ी एक रियासत थी हमारी। तो हम जब देखते हैं तो कश्मीर को कभी शारदा पीठ के नाम से जाना जाता था या ईरानी सगीर कहा जाता था कश्मीर को। और हमारी जो ऋषि मुनियों की सरजमीन, यहाँ पे रूहानियत का एक गहवरा हुआ करता था हमारा कश्मीर। तो फिर चलते चलते हमने देखा कि ज़ैनुल आबिदीन बादशाह का भी दौर हमने देखा, जहाँ पे एक आपसी भाईचारा था, जहाँ पे तरक्की थी। फिर हमारा कश्मीर उस दौर में भी पहुंच गया जहाँ पे अलमदार, जिसको हम नंद ऋषि भी कहते हैं, चिराज शरीफ में जो मकीम है, जिनकी तालीमात ने पूरे कश्मीर को जो है महका दिया है। और ललित ने हमें रूहानी जो है वो फैज़ दिया है हमको। तो यही कश्मीर, जब आज इसकी हम हाल देखते हैं, कहाँ से कहाँ पहुँच गए हम। और जब हम बात करते हैं कि हमें अभी यकजहती की ज़रूरत है, एकजुट होना है, तो एकदम हमारी आंखों के सामने 1931 का वो मंजर घूम जाता है, जब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के तले पूरा जम्मू कश्मीर एक था। फिर 1937-38 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को नेशनल कॉन्फ्रेंस में कन्वर्ट करके पहली बार जो है कश्मीर की यकजहती और कश्मीर की तारीख के दिल में एक छुरा गोंपा गया, जिसका खून आज भी रसता है। फिर आगे चलते चलते जब हमारा भी टाइम, जब हम कहेंगे 1987 का जो जो तारीख का एक काला धब्बा जिसको हम कहेंगे, जो तारीख में हमारी है, जब मफ बना था मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट, और उसको कैसे एक साजिश के तहत उसको जो गिराया गया है, उसके चिथड़े उड़ाए गए हैं। और फिर जो सियाह दौर जम्मू कश्मीर में चला, जिसमें हमारे लाखों नौजवान जिनका गरम गरम लहू इस धरती पे, इस पाक जमीन पे बहा। तो फिर हम पहुंच गए उस दौर में जो बचा खुचा हमारे पास था, कि 5 अगस्त 2019, जब वो दिन आया जबकि हमारी सांसें हमसे छीन ली गई, जबकि हमारा वजूद हमसे ख़त्म किया गया, जबकि जब हमारे तशख़्ख़ुस पे एक डाका डाला गया। तो ये सब कहानी मैं आपको इसलिए आज दोहरा रहा हूँ कि आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें थी कि हम एक झंडे तले जो है इकट्ठे चलें। लेकिन क्या कहें कि सियासी बाजीगरी या और कुछ कहें, या चंद सीटों की हवस ने इस सारी कहानी का जो सेंट्रल पॉइंट है, उस पे शब खून मारा है। और आज इस मकाम पे हम हैं कि हमें सोचना है कि हम किस समझ जाएं। ये फैसले की घड़ी है। अगर हम आज भी फैसला नहीं कर पाए तो शायद तारीख हमें माफ नहीं करेगी, हमें आने वाली जो जनरेशन हमारी हैं वो हमें माफ नहीं करेगी। उनका जो है सवाल निशान हमेशा हमारे ऊपर रहेगा। तो वैसे तो एक आम कश्मीरी के मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ कोई दूध का धुला है, लेकिन हमें एज आम इंसान सोचना है कि हम कैसे आगे बढ़ें। ये बहुत बड़ा सवाल आज हमारे सामने है, जबकि पार्लियामेंट का इलेक्शन हमारे सामने, हमारे सरों पे खड़ा है। और जिस पार्लियामेंट ने हमसे 35 से दफा 370 छीन लिया, उसी पार्लियामेंट का इलेक्शन है, उसी में हमें अपने नुमाइंदे भेजने हैं। हम क्या फैसला करेंगे? क्या हम जो 5 अगस्त को फैसला हुआ था,
ہم اس کو نکاریں گے کیا، یا ان لوگوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے جنہوں نے یہ شب خون مارا ہے؟ یہ میرا سوال آج کا ہے آپ سب سے، اپنے آپ سے، کشمیری قوم سے۔ شکریہ، السلام علیکم۔